मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट होने से पहले के आखिरी जो 5 साल होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको इस समय यह तय करना होता है कि काम छोड़ने के बाद आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, आपको उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए और आप कैसे उस समय की वित्तीय स्थिति से निपटेंगे। तो चलिए, आपको मैं इस बारे में कुछ थोड़ा-सा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब तक आप नौकरी में रहते हैं, तब तक सब कुछ आसान रहता है। जैसे ही रिटायर होते हैं, आपके सामने तमाम परेशानियाँ खड़ी होने लगती हैं, चाहे वो शारीरिक हों या आर्थिक हों। ऐसे में अगर आप रिटायर होने के 5 साल पहले से ही इस बारे में सचेत हो जाएँ, तो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी थोड़ी सहज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बचत अधिक से अधिक हो, इसके लिए आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा और बल्कि उन्हें घटाने की भी कोशिश करनी होगी। आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी रिटायर होने में मदद मिलेगी और रिटायरमेंट पर पेंशन भी अधिक बन सकेगी। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद जो आर्थिक परेशानियां खड़ी होती हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, यानी कि हर माह आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। देखिए, अक्सर हम लोग अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी को देखकर मान लेते हैं कि पर्याप्त पैसे हैं, परंतु ये सच नहीं है। दरअसल जहां एक ओर हमारी आमदनी कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर उम्र बढ़ने के साथ साथ मेडिकल जैसे खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसलिए अपने रिटायरमेंट से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें, ताकि कोई मुसीबत पड़ने पर आप उसका सहारा ले सकें। इसके साथ ही आप ये भी देखें कि आपके परिवार में यदि कोई लंबी चलने वाली बीमारी अगर है, तो उसका राइडर ज़रूर ले लें और चिकित्सकों के भुगतान के लिए एक अच्छी बीमा पॉलिसी पर विचार कर लें। खर्चों का भुगतान करने के लिए सेवा के बाद में निवृत्त के बाद में जो बचत होती है, उसका उपयोग करने की ना सोचें, क्योंकि वो पैसा आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़, आप अपने खर्च का अनुमान लगाएँ। रिटायरमेंट के बाद आप आमदनी के उन्हीं स्रोतों पर निर्भर रह सकते हैं, जिन्हें आपने रिटायरमेंट के पहले की अवधि में बनाया हो। इसलिए पहले सेवानिवृत्ति के बाद आप अपने खर्च का अनुमान लगाएं कि कितना पैसा हर महीने आपका खर्च होगा। फिर उसके हिसाब से अपने बचत को बांटें और उसे सही जगह पर निवेश कर लें। साथ ही यह भी देखें कि कौन से खर्च रिटायरमेंट के बाद बंद हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है, वाहन का खर्च बंद हो जाता है, फिर आपको मतलब रोज, क्योंकि आप रोज काम पे नहीं जाते हैं, और दूसरे बहुत सारे खर्च होते हैं जो कम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। कोई संपत्ति है, अगर आप उसको बेचने की सोच रहे हैं, तो उसको बेच के किसी अच्छी जगह निवेश करें, ताकि आपका पैसा दुगना हो जाए, आपको हर महीने एक अच्छी राशि मिल सके। कुल मिलाकर आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा खर्चे को लेकर सचेत होने की ज़रूरत होती है। कुछ टिप्स ऐसी हैं, जैसे कि आप अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए एक योजना बनाएँ। आपके ऊपर जो भी कर्ज बचे हैं, उनको चुकाने की कोशिश करें। आप जो खर्च करेंगे, उनके लिए एक अनुमानित बजट ज़रूर बना लें। साथ ही यह भी देखें कि अगर आपने कहीं निवेश किया है, तो आपको कौन-सी स्वचालित आय मिलेगी और कितने कब मिलेगी और कितने रुपए मिलेगी। अपनी कमाई को उच्च जोखिम वाले निवेश से उच्च निश्चितता वाले निवेश में बदल दें, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद जोखिम नहीं ले सकते। ऐसी जगह पर निवेश करें जो आपको सालाना कम से कम 8 से या उससे ज़्यादा फीसदी से रिटर्न दे। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश जो है, हमेशा करते रहें। अगर आपने अपने निवेश का करीब आधा हिस्सा जो आप शेयर या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, लेकिन आधा हिस्सा जो है आपको एक फिक्स इनकम ग्रुप में लगाना चाहिए, ताकि आपको इनकम जो है कहीं न कहीं से आती रहे और जोखिम भी कम हो जाए। इसलिए, और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर रेंटल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल रेंटल प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है और बहुत ही कम शहर हैं, जहाँ पर कि रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है, आपको ठीक-ठाक मिल रहा है। तो पैसों के लिहाज से रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले आपको ये सारी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक भी समय नहीं बचता कि आप अपनी प्लानिंग सही ढंग से कर सकें और अपने जो आपके सारी समस्याएँ हैं, उनको दूर कर सकें। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको इन टिप्स को आज़माना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से 5 साल पहले ये सारी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप सुखी रह सकें और घर परिवार का सारा खर्चा अच्छी तरह से उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।